एकाग्रता में ही सफलता का सारा रहस्य निहित है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथवा किसी भी साध्य के सिद्धि के लिए एकाग्रता का होना अनिवार्य है। इसके बिना जीवन में किसी भी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है। एकाग्रता अर्थात किसी एक ही चीज पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। एकाग्रता ही सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है। इसके बिना कुछ भी करना संभव नहीं। इसे केवल योगियों, महात्माओं अथवा साधु संतों तथा सन्यासियों के लिए ही आवश्यक समझना एक बड़ी भूल है। एकाग्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। अब प्रश्न यह उठता है कि एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन कैसे करें। इसका बहुत ही सहज और सटीक उत्तर है, अपने मन को नियंत्रित करके। क्योंकि मन को कंट्रोल में लाए बिना कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता संभव ही नहीं हो सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि मन को ही तो नियंत्रित करना सबसे जटिल काम है। आपका ऐसा सोचना बिल्कुल भी अनुचित नहीं, क्योंकि ठीक ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया था। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्थात हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल और बलवान है। इसे नियंत्रण में रखना वायु को वश में करने के समान अति दुष्कर है। अब ऐसे मन को नियंत्रण में भला कैसे लाया जा सकता है? आप सभी जानते हैं, अर्जुन बड़े ही साहसी, वीर और नीतिमान पुरुष थे। और यदि अर्जुन के समान व्यक्ति का मन भी चंचल तथा बेकाबू हो सकता है, तो फिर आज के सुखान्वेषी और भोगासक्त परिवेश में रहने वाले आपके हमारे मन की बात ही क्या है? हम सभी बार बार संकल्प लेने के बाद भी मन के वशीभूत होकर अतीत में किए गए गलतियों की पुनरावृत्ति करते हुए अपने समय के साथ अंततः अपने जीवन को भी नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि मन बंदर के समान चंचल और मतवाले हाथी के समान शक्तिशाली है, इसलिए इसे नियंत्रित करना अर्जुन के कथनानुसार वायु को पकड़ने के समान है। मन को संयमित करने के लिए वैसी ही निपुणता की आवश्यकता है जैसे कि बंदरों को पकड़ने और हाथियों को प्रशिक्षित करने में लगती है। इसीलिए अर्जुन ने जब प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर के उसे हंसी में नहीं उड़ा दिया कि हे अर्जुन, बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ देने वाले तुम्हारे जैसे पराक्रमी के लिए अपने स्वयं के मन को वश में करना कौन सा कठिन काम है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मन के स्वभाव को जानते थे, इसलिए उन्होंने समस्या की गंभीरता को समझते हुए सहानुभूतिपूर्वक कहा, हे अर्जुन, तुम जो कहते हो वह सत्य है। मन अत्यंत चंचल है और इसे वश में करना भी अत्यंत कठिन है, परंतु ऐसा चंचल मन भी नियमित अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा वश में लाया जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से ही पूर्णता की उपलब्धि होती है। अभ्यास के सोपान क्रम में मनुष्य को सर्वप्रथम अपने आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा इन 5 इंद्रियों पर बुद्धि की सहायता से नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। ये 5 मन के यंत्र हैं। ये इंद्रियां ही मन को विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं। जिस मनुष्य की इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं, उसका मन उन विषयों से आसक्त हो जाता है। आसक्ति से उन विषयों के भोग की कामना उत्पन्न होती है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ बढ़ता है, परंतु इसके विपरीत यदि कामना की पूर्ति में विघ्न उत्पन्न हो जाए तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। वह क्रोध मनुष्य में मूढ़ता का भाव उत्पन्न करता है। मूढ़ता के भाव उत्पन्न होने से उसके स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जिस मनुष्य के स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, उसकी तर्क शक्ति अर्थात बुद्धि का नाश हो जाता है, और जिसके बुद्धि का नाश हो जाता है उसका अंततः पतन हो जाता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक प्रत्येक व्यक्ति को अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा अपने मन का निरंतर नियमित नियमन करना चाहिए। अभ्यास का अर्थ है निरंतर उद्यम और अथक प्रयास। जैसे पहली कक्षा के एक बालक के लिए कुछ साधारण शब्द भी लिख पाना कठिन होता है, किंतु वही बालक यथा समय जब 10वीं के स्तर पर आता है, तब वह बड़ी ही सहजता से लंबे लंबे वाक्य व क्लिष्ट शब्दों को भी धारा प्रवाह लिख पाने में समर्थ हो जाता है।
यह कैसे संभव हुआ? बस निरंतर अभ्यास के कारण। ठीक उसी प्रकार हमें नियमित अभ्यास के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उसे ना देखें जिसे देखना उचित नहीं, उसे ना सुने जिसे सुनना उचित नहीं, उसे ना खाएं जिसे खाना उचित नहीं, और वह ना करें जिसे करना उचित नहीं। इसके पश्चात मन इन इंद्रियों की सहायता के बिना भी जहां कहीं सुख या खुशी ढूंढता है, उसे हर बार हटाकर अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर लगाएं। यही क्रिया अभ्यास कहलाती है। अब हम वैराग्य पर आते हैं। वैराग्य से तात्पर्य गृह त्याग वाले संन्यास से नहीं, बल्कि अपने निर्वाचित लक्ष्य की पूर्ति होने तक सभी प्रकार के आकर्षणों व प्रलोभनों से दूर रहना है, अर्थात अपने लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य सभी से उदासीन हो जाना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात हे अर्जुन, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है उसके लिए उसका मन मित्र के सदृश है, और जिसने अपने मन को वश में नहीं किया उसके लिए उसका मन ही शत्रु के समान व्यवहार करता है। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मनुष्य चाहे तो मन को अपने वश में करके सफलता के उत्तुंग शीर्ष पर पहुंच सकता है। इसके विपरीत यदि वह मन के वशीभूत हो जाए तो स्वयं को गर्त के रसातल में भी गिरा सकता है। मन विराट शक्तियों का आगार है। यदि मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में है तो इसके द्वारा महान उपलब्धियां संभव हैं, जबकि यदि वह उसके नियंत्रण में नहीं है तो साधारण से साधारण कार्य भी उसे असंभव व कठिन लगने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एकाग्र मन एक सर्च लाइट के समान होता है, जो हमें दूर तथा अंधेरे कोने में पड़ी वस्तु को भी देखने में समर्थ बनाता है। मन की एकाग्रता मस्तिष्क को प्रदीप्त करती है, जिससे हम जटिल से जटिल विषय भी बड़ी सहजता से सीख पाने में सक्षम हो जाते हैं। हमारे मन में अद्भुत शक्ति निहित है, पर चूंकि यह शक्ति बहुत प्रकार के अनावश्यक कार्यों में नष्ट हो जाती है, अतः हम केवल अति सामान्य कार्य करने में ही सक्षम हो पाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सभी इस बात को नहीं जानते कि सूर्य की किरणों में अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता निहित होती है, क्योंकि उन्होंने सूर्य की किरणों से आग उत्पन्न होते तथा वस्तुओं को जलते नहीं देखा होगा। किंतु जब इन्हीं किरणों को एक उत्तल लेंस की सहायता से कागज के एक टुकड़े पर डाला जाता है तो वे उसे जला डालती हैं। सूर्य की किरणों को यह शक्ति कहां से मिली? यह इन किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके एकाग्र बनाने का परिणाम था। इसके पहले ये किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखरी हुई थी, इसी कारण वे अग्नि पैदा करने में असमर्थ रहीं। परंतु जब इन्हें एक बिंदु पर केंद्रित किया गया तो उसी से अग्नि धधक उठी। इसलिए जिन्हें महान उपलब्धियां हासिल करनी हो, उन्हें मन की विच्छिन्न शक्तियों को एक सूत्र में पिरोना होगा। इसके लिए यह आवश्यक है हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से ध्यान, योग, व्यायाम, आसन व प्राणायाम का समुचित अभ्यास करें। जैसे ही मन नियंत्रित होगा, धीरे धीरे वह एकाग्र हो जाएगा। मन के एकाग्र होने से आप में शक्ति और धैर्य की वृद्धि होगी। शक्ति और धैर्य के साथ आप साहसी बन जाएंगे, क्योंकि साहस के साथ शौर्य जागृत होता है, जो सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अपने मन का नियमन करके एकाग्र चित्त हुआ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें, जो सफलता का मूल है।